छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता। इन्हीं बातों के साथ आपका पुनः स्वागत है कुबा जी यूट्यूब क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति का अगला टॉपिक, उसका नाम है राजस्थान के लोकनाट्य। तो हम पढ़ेंगे, हमने लोक नृत्यों का अध्ययन किया, हमने लोकगीतों का अध्ययन किया और राजस्थान की कला संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान का लोकनाट्य। आधुनिक पेपरों की हम बात करें, वर्तमान में जो पेपर लिए जा रहे हैं कला संस्कृति के पाठ से, जिसमें सर्वाधिक जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वो लोकनाट्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोकगीत, लोक नृत्य और लोकनाट्य, इन तीनों साहित्य की विधाओं से एक दो क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। एक लोक नृत्यों में से आएगा, एक लोकगीतों में से आएगा और लोकनाट्यों में से कंपलसरी है। पिछले 2-3 पेपरों से हम देख रहे हैं कि लोकनाट्य में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। लोकनाट्य और एक राजस्थानी साहित्य, दो जो टॉपिक हैं हमारी राजस्थानी कला संस्कृति विधा की, दो टॉपिक, एक लोकनाट्य और एक राजस्थानी साहित्य, उसमें से पिछले 4-5 जितने भी पेपर लगे हैं उसमें क्या है, प्रश्न आए हैं। तो हम इसी लोकनाट्य का अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, मनोरंजन का टॉपिक है। और लोकनाट्य किसे कहते हैं? लोकनाट्य कहते हैं ग्रामीण परिवेश में जो मांगलिक अवसर होते हैं, जो जनता को मनोरंजन के लिए जो नाटक खेला जाता है, ग्रामीण परिवेश में जनता के मनोरंजन के लिए जो नाटक खेला जाता है उसे ही कहते हैं लोकनाट्य। जैसे नौटंकी है, रामलीला है, रासलीला है, ख्याल है, चार वैत है, चार वैत के दंगल हैं, तुम्हारे रम्मतें हैं, बहुत सारे लोकनाट्य जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से खेले जाते हैं। प्राचीन काल जैसे वर्तमान युग मोबाइल का युग है, टीवी का युग है, लेकिन पहले ऐसा युग नहीं था। पहले लोग मनोरंजन के लिए लोकनाट्यों पर आधारित होते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इन्हें देखा करते थे। तो उन्हीं की हम आज चर्चा करेंगे। हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है लोकनाट्य। लोकनाट्य कहते किसे हैं? तो लोकनाट्य कहते हैं ग्रामीण परिवेश में जनता को प्रसन्न करने के लिए अभिनय के माध्यम से जो नाटक खेले जाते थे उन्हें कहते हैं लोकनाट्य। लोकनाट्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा करें तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विधा है जिसका नाम है ख्याल। कौन सा है? ख्याल। ख्याल राजस्थान की लोकनाट्यों में एक महत्वपूर्ण विधा है। ख्याल किसे कहते हैं? ख्याल कहते हैं किसी पौराणिक, किसी ऐतिहासिक, किसी सामाजिक, किसी पौराणिक, किसी सामाजिक, किसी ऐतिहासिक घटनाओं को पद्यबद्ध करके, पद्यबद्ध मतलब उसके डायलॉग जो होंगे वो हमेशा गा के बोले जाएंगे। जैसे राम रावण को मारेगा तो गा के मारेगा, कह के नहीं मारेगा। तो इसमें जो डायलॉग्स बोले जाते हैं वो गायन शैली में बोले जाते हैं। तो किसी ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक घटनाओं को पद्यबद्ध करके, क्या करके, पद्यबद्ध करके उनका मंचन करना, क्या करना, उनका मंचन करना, मंच पर उनका अभिनय करना, कि क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लोकनाट्य कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले लोकनाट्य शब्द पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसकी विधाओं पर चर्चा करेंगे। ख्याल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ख्याल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खेल। ख्याल माने क्या होता है? खेल। ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल होता है। क्या होता है? खेल होता है। ख्याल जो है इसमें जो कलाकार भाग लेते हैं, जो कलाकार इसमें भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं खिलाड़ी। जैसे खेल में, जैसे कोई खेल, जिसमें हम क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट कलाकार हम क्या कहेंगे? खिलाड़ी कहेंगे। हम बैडमिंटन खेल रहे हो क्या कहेंगे? उनको खिलाड़ी। तो इसी प्रकार ये खेल है एक प्रकार का, तो इसमें कलाकार भी क्या कहलाएंगे? स्वाभाविक बात है, खिलाड़ी कहलाएंगे। तो ख्याल में जो कलाकार भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल होता है। ख्याल में जो कलाकार भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। ख्याल का जो इनका मुखिया होता है, किसी भी ख्याल का जो खेल खेला जाता है उसका एक मुखिया होता है जो इस कहता है कि ये खेल हमें करना है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। उस मुखिया को कहते हैं उस्ताद। क्या कहते हैं? उस्ताद। ख्याल का शाब्दिक अर्थ खेल, ख्याल में जो कलाकार भाग लेते हैं उसे खिलाड़ी, और ख्याल का मुखिया उस्ताद कहलाता है। क्या कहलाता है? उस्ताद कहलाता है। ख्याल में एक सूत्रधार होता है जो प्रारंभ करता है। ख्याल का एक सूत्रधार होता है जो किसी भी ख्याल या खेल को क्या करता है? प्रारंभ करता है। उसे कहते हैं हलकार।
पुंसाकारा हलकारा। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल। ख्याल में जो कलाकार भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खिलाड़ी। ख्याल में जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? प्रारंभ करने वाला क्या कहलाता है? हलकारा। क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। इसके अलावा ख्याल में जो जो खेल होते हैं, जैसे मान लो हम खेल कर रहे हैं मीराबाई का, जैसे हम बात खेल कर रहे हैं अमर सिंह राठौर का, जैसे हम खेल कर रहे हैं मान लो ढोला मारू का, कोई भी खेल, लैला मजनू का, ढोला मारू का, राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथाएं, यदि हम किसी भी खेल करें तो उस खेल को कहेंगे दंगल। क्या कहेंगे? दंगल। ख्याल में जो खेल खेले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? दंगल। दंगल कहते हैं। और जिस स्थान पर यह खेल खेला जाता है, जिस स्थान पर ख्याल खेली जाती है, उस स्थान को कहते हैं अखाड़ा। क्या कहते हैं? अखाड़ा। एक बार देखेंगे आगे पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल। क्या होता है? खेल। ख्याल में जो कलाकार भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। ख्याल का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। ख्याल में जो सूत्रधार होता है उसे क्या कहते हैं? हलकारा। क्या कहते हैं? हलकारा कहते हैं। ख्याल में जो खेल खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। और ख्याल में जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अखाड़ा। जिस स्थान पर ख्याल खेली जा रही है उसे क्या कहेंगे? अखाड़ा कहेंगे। अब आपको बताना है ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल होता है। ख्याल में जो कलाकार भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताओ। ख्याल में जो कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खिलाड़ी। क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। अच्छा, ख्याल का मुखिया, ख्याल में जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उस्ताद। क्या कहते हैं? उस्ताद। अच्छा, ख्याल का जो सूत्रधार होता है, उसको प्रारंभ करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? हलकारा। सूत्रधार हलकारा, मुखिया उस्ताद। क्या होता है? उस्ताद। ख्याल में जो खेल खेले जाते हैं उन्हें कहते हैं दंगल। क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। जैसे मीरा दंगल है, अमर सिंह राठौर दंगल है, ठीक है। तो खेल खेले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। और ख्याल में जो होता है, जिस स्थान पर ख्याल खेला जाता है उसे कहते हैं अखाड़ा। क्या कहते हैं? अखाड़ा। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ख्यालों पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। हमारी गारंटी है अगली बार हम चाहे कोई पेपर दे लो आप, उसमें से एक क्वेश्चन लोक नाट्यों से फिर आएगा, फिक्स है। उससे टॉपिक फिक्स है, राजस्थानी साहित्य फिक्स है, हर बार क्वेश्चन। पिछली बार पूछा गया वीर विनोद के लेखक कौन थे? कवि श्यामल दास गद्दीवाड़ी। आपसे पूछा गया है चार वेद के दंगल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के प्रसिद्ध हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम कहें ख्याल। ख्याल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी ख्याल? जयपुरी ख्याल। नाम से पता चल रहा है जयपुरी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुरी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुरी ख्याल का संबंध है एक व्यक्ति से जिसका नाम है मनरंग खां। क्या नाम है? मनरंग खां। और मनरंग खां का दूसरा नाम मिलता है उपपथ खां। तो क्वेश्चन आए जयपुरी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? ठोकरियों का जयपुर। किसके द्वारा है? किसके संबंधित कौन है इससे? तो मनरंग या भूपत खां जयपुरी ख्याल से संबंधित माने जाते हैं। जयपुरी ख्याल की प्रमुख विशेषता है कि किसमें जयपुरी ख्याल में जो महिला पात्र हैं या जो स्त्री पात्र हैं उनका अभिनय कौन करती हैं? स्त्रियां करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसी ख्याल जिसमें महिला पात्रों का अभिनय महिलाएं करती हैं। जैसे हम बात करें, आपने कभी रामलीला देखी हो या रासलीला देखी हो, तो उनमें क्या होता है? एक पुरुष होता है, एक लड़का होता है, उसी को ही राधा बना दिया जाता है। इसके बाद थोड़ी लड़कियों से मैच खाती हूँ, उसी को आगे चल के जसोदा बना सकते। मतलब उसमें क्या होता है, जो लड़कियों की, जो महिलाओं के पात्र होते हैं वो लड़के निभाते हैं। लेकिन ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख्याल में महिला पात्रों का अभिनय कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी। पुरुष पात्रों का अभिनय कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। तो महिला पात्रों का अभिनय करती हैं महिलाएं करती हैं, पुरुष पात्रों का अभिनय कौन करते हैं? महिलाएं। पुरुष करते हैं। राजस्थान की कुछ प्रमुख ख्यालें हैं। एक का नाम है कान गुजरी। कौन सी गुजरी? कान गुजरी। एक का नाम है कान गुजरी। एक का नाम है मियाँ बीवी। कौन सी है? मियाँ बीवी। कान गुजरी, मियाँ बीवी। रसीली तंबोलन। कान गुजरी, मियाँ बीवी, रसीली तंबोलन प्रमुख जयपुरी क्या है? ख्याल।
तो हमने अब पहली जो ख्याल पढ़ी वो पढ़ी कौन सी? जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मनरंग खां या भूपत खां। कौन है? मनरंग या भूपत खां। इसमें महिला पात्रों का अभिनय कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। ठीक है। प्रमुख अगर हम बात करें जयपुरी ख्याल है, उनका नाम क्या है? कान गुजरी, मियाँ बीवी और रसीली तमरी। अब आपको बताना है जयपुरी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मनरंग या भूपत खां का संबंध किससे है? जयपुरी खान। हालांकि इसके प्रवर्तक नहीं है, इसके प्रवर्तक के वर्णन को नहीं मिलता है। और स्त्री पात्रों का अभिनय कौन करती है? स्वाभाविक महिला ही करती है। जोगी जोगन, मियाँ बीवी, जोगी जोगन, मियाँ बीवी, रसूली तमोल, इन सब का संबंध किससे है? जयपुरी ख्याल से। किससे है? जयपुरी ख्याल से। आगे एक हमारी बहुत सबसे प्रसिद्ध ख्याल है हेला ख्याल। इसका तो प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और हेला ख्याल प्रसिद्ध है लाल सोट। और लाल सोट कहाँ है? दौसा। लाल सोट दौसा की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध कौन सी ख्याल है? हेला ख्याल। कौन सी ख्याल है? हेला ख्याल। हेला ख्याल जो है लाल सोट दौसा की क्या है? प्रसिद्ध है। इसमें लंबी टेर में, किसमें? लंबी टेर में आवाज देना, लंबी टेर में आवाज देना क्या कहलाता है? हेला कहलाता है। लंबी टेर में आवाज देना क्या कहलाता है? हेला कहलाता है। अब अगर हम कोई ये जोड़ते पुकारेंगे, कोई जोड़ते आवाज देंगे तो बात क्या कहेंगे? हेला ही कहेंगे ना। तो लंबी टेर में बोलना क्या कहलाता है? हेला कहलाता है। हेला ख्याल जो है इसके प्रवर्तक जो थे वो थे हेला शायर। कौन थे? हेला शायर। ठीक है। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लाल सोट दौसा। अच्छा, लाल सोट दौसा नहीं आए तो फिर इसकी बात करना है सवाई माधोपुर। और दोनों आए तो लाल सोट दौसा, एक बार दोनों आ गए थे, लाल सोट दौसा सही माना है। तो लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है? हेला। हेला क्या है? लंबी टेर में बात देना, किसी को जोर से बुलाना, कोई आगे चले जाए, पीछे से बात दे दे। ख्याल में कौन से हैं? प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है तो नगाड़ा। कौन सा है? नगाड़ा। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? नगाड़ा। भैंसे की खाल से बड़ा होता है और इसको बड़े बड़े डंडों से बजाया जाता है, इसको नगाड़े को। एक है नौबत। नौबत भी ऐसा ही वाद्य यंत्र है, कुंडीनुमा होता है और नौबत का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो हेला ख्याल, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? हेला ख्याल प्रसिद्ध है लाल सोट दौसा की। लंबी टेर में आवाज देना क्या कहलाता है? हेला कहलाता है। हेला के प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। कौन है? हेला शायर। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा और नौबत। अब सुनो, आप बताइए हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ। लाल सोट दौसा। हेला लंबी टेर में आवाज देना क्या कहलाता है? हेला कहलाता है। हेला जो ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन थे? हेला शायर। कौन थे? हेला शायर। बहुत महत्वपूर्ण है, लाल सोट दौसा ध्यान रखना। और इसके प्रमुख वाद्य मुख्य वाद्य यंत्र नौबत, मुख्य वाद्य यंत्र नौबत और सहायक वाद्य यंत्र नगाड़ा। नौबत और नगाड़ा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किसमें किया जाता है? हेला में किया जाता है। आगे हम बात करें तो एक ख्याल और है हमारी तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल है? तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है भूसुंडा। कहाँ की? भूसुंडा। और भूसुंडा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको उसके उत्तर देने हैं कमेंट में। आपको बताना है भूसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है और भूसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन है हमारा, भूसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। कमेंट में इसके उत्तर देने हैं और अभी देने हैं, वीडियो देखते ही देने हैं। बताना है कि हमें कितना ज्ञान है, पूर्व ज्ञान कितना। तो भूसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, आप बताना, फिर हम कल बताएंगे आपको। तो तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? भूसुंडा। भूसुंडा कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है दो संतों द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। एक संत थे, उनका नाम था तुकनगीर। क्या नाम था? तुकनगीर। और एक संत थे जिनका नाम था साहिर अली। इस साहिर अली जो थे ये मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम थे, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है। और तुकनगीर एक हिंदू संत थे। कौन थे? हिंदू संत थे। तुकनगीर भगवान शिव की भक्ति किया करते थे और साहिर अली शक्ति की, पार्वती की भक्ति किया। तुकनगीर और साहिर अली दोनों बड़े
कविता करने में बड़े प्रसिद्ध थे और दोनों आमने सामने बैठकर काव्य प्रतियोगिताएं करते थे। और दोनों राजस्थान के रहने वाले नहीं थे, दोनों रहने वाले थे चंदेरी के। और चंदेरी कहाँ पड़ता है? एमपी में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जब खानवा का युद्ध हुआ तो राणा सांगा ने की मदद करने के लिए चंदेरी का एक शासक आया था, उसको आपको नाम बताना है उसका। राणा सांगा की मदद करने के लिए 1527 में चंदेरी का कौन सा शासक आया था? तो क्वेश्चन है, गोसुंडा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? चंदेरी का वर्णन है। चंदेरी का कौन सा शासक मदद करने आया? ऑप्शन में लिखो, कमेंट में जरूर लिखना, उससे हमें पता चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपका पूर्व ज्ञान कितना है। ठीक है, तो चंदेरी एमपी के दो संत थे, एक का नाम तुकलगी, एक का नाम सायली, एक हिंदू संत, एक मुस्लिम संत, ये शिव का उपासक, ये शक्ति का उपासक। ये दोनों ही आमने सामने बैठ के काव्य प्रतियोगिताएं करते थे। तो मालवा के शासक ने, इसने मालवा के शासक ने इनकी काव्य प्रतियोगिता से प्रसन्न होकर तुकलगीर को अपने मुकुट का तुर्रा भेंट किया और शाह अली को भेंट की कलंगी। तुर्रा और कलंगी दो मुकुट में लगाने वाले सजावट करने वाले यंत्र है, जो मुकुट सज्जावान होता है, और एक को तुर्रा भेंट कर दिया, एक को कलंगी भेंट कर दिया, नाम पड़ गया तुर्रा कलंगी। क्या पड़ गया? तुर्रा कलंगी। बाद में ये दोनों तुकलगीर जी और शाह अली ये दोनों आ गए मेवाड़ और गोसुंडा में आकर यहाँ काव्य प्रतियोगिताएं करनी। कुछ क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा लोकनाट्य जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है कौन सा है? तुर्रा कलंगी। ऐसा लोकनाट्य जो हिंदू मुस्लिम खिलाड़ियों द्वारा, ऐसी खाल जो हिंदू मुस्लिम खिलाड़ियों द्वारा खेली जाती है, खेला कौन सी ख्याल है? तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल का वाद्यंत्र कौन सा है? तो चंग। इसमें चंग नामक वाद्यंत्र बजाया जाता है और वर्तमान में इसके कलाकार हैं हमिद बेग। कौन है? हमिद बेग, जयदयाल सोनी, हमिद बेग, जयदयाल सोनी और शहडू सिंह। हमिद बेग, जयदयाल सोनी और शहडू सिंह इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये हमारी ख्याल हो गई तुर्रा कलंगी ख्याल। एक बार फिर सुनो, तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? गोसुंडा चित्तौड़गढ़ की। दो संतों द्वारा, एक का नाम तुकलगीर, एक का नाम सायली, ये हिंदू ये मुस्लिम। इसके भगवान शिव का भक्त था, ये शक्ति का भक्त था। इसे तुकलगीर को तुर्रा भेंट किया गया, सायली को कलंगी भेंट की गई और नाम क्या पड़ गया? तो तीन क्वेश्चन फिर पूछो, हिंदू मुस्लिम खिलाड़ियों द्वारा कौन सी खेली जाती है? तुर्रा कलंगी। वाद्यंत्र कौन सा है? चंग। ठीक है, और इसके अलावा वर्तमान में कलाकार हमिद बेग, जयदयाल सोनी और शहडू सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने 3 लोकनाट्य पढ़ाए, 3 ख्याल पढ़ाए, जयपुरी, इसके अलावा हीला ख्याल, इसके अलावा तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके अलावा इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ में बात नहीं आई हो, कमेंट में लिखना है, हमारी बात समझाएंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमसे जुड़े रहना है हमारे YouTube चैनल विभाजित क्लास। एक हम समय समय पर हमारे YouTube चैनल में प्रश्न डाला करते हैं, उनके आपको उत्तर जरूर देना है, लाइक करना है, अपनी मत रखना है। और इससे आगे हम प्रश्नों की और अगली श्रृंखलाएँ चालू करेंगे। उसके बारे में विस्तृत पढ़ाई, इतिहास के 10 क्वेश्चन मान लो हमने पढ़ा दिए, कल्चर के पढ़ा दिए, BSTC की परीक्षाएं नज़दीक हैं आपकी। इसके अलावा जो रीट की तैयारी कर रहे हैं मेन पेपर, उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।